हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। बिहार दरोगा भर्ती 2023 में हम लोग फटाफट रिवीजन के रूप में मद्य निषेध एसआई का प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इसका एग्जाम डेट 16 जुलाई को दे दिया गया है। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो महापरिनिर्वाण जो मंदिर है यह कहाँ अवस्थित है? तो यह कुशीनगर में अवस्थित है। इसका उत्तर ए सही है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इनमें से जैन साहित्य का भाग कौन नहीं है? तो आचार अंग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहद कल्प सूत्र, ये तीनों जो है जैन साहित्य का भाग है। लेकिन थेरी गाथा जो है यह जैन साहित्य का भाग नहीं है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही है? इनमें से कौन सा सही दिया गया है? तो कुषाण का जो संबंध है इसका संबंध गंधार कैलाश शैली से है, तो यही सही दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों में किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा किया था? तो किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का घोषणा किया था? तो बाबर ने जिहाद का जो घोषणा है यह खानवा के युद्ध में किया गया था। इसका आंसर बी सही है। पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो राजधानी जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसके द्वारा किया गया था? तो यह शाहजहां के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी सही है। छठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का इनमें से प्रथम नवाब कौन था? तो अवध का प्रथम नवाब सादत खां था। इसका उत्तर बी सही है। अंग्रेज ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ किया था। तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया था? तो इनके द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। आठवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं है? इनमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है? तो इनमें से शिव वर्मा जो है यह सदस्य नहीं थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल, ये तीनों जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, लेकिन शिव वर्मा जो है यह सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। 9वां नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया था? क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठा था। 1922 ईस्वी में हिंसा भड़क उठा था, तो इसीलिए इसे समाप्त कर दिया गया था। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, यही सही दिया गया है। 10वां नंबर प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। इसका उत्तर जो है सी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश की सीमा से भारत का जो राज्य लगा हुआ है वह कौन कौन सा राज्य है? तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा लगा हुआ है। इसका उत्तर सी सही है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला जो दर्रा है किस राज्य में स्थित है? तो यह दर्रा सिक्किम में स्थित है। इसका आंसर डी सही है। 13 नंबर प्रश्न है, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो पुडुचेरी का जो क्षेत्र है वह विभाजित पाया जाता है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में यह विभाजित पाया जाता है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। 14 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो लंबी जो नदी है सबसे गोदावरी जो नदी है वह सबसे लंबी है। इसका आंसर सी सही है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? तो सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं जो आती है वह किस राज्य में आती है? तो सर्वाधिक जो आता है उड़ीसा में आता है। इसका उत्तर बी सही है। 6ठा नंबर प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह किस नदी पर अवस्थित है? तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका उत्तर डी सही है। नकदी फसल सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा नकदी फसल नहीं है? इनमें से नकदी फसल जो है गेहूं जो है या नहीं है। गन्ना, कपास और जूट, ये तीनों जो है नकदी फसल है। गेहूं जो है नकदी फसल नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार किस क्षेत्र में है? तो सबसे बड़ा जो भंडार है दक्षिण पूरब में है। इसका उत्तर डी सही है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? तो भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक जो संभावना है कहाँ पर है? तो सर्वाधिक संभावना भावनगर, गुजरात में है। इसका उत्तर डी सही है।
20 नंबर प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो यह अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है? तो रात और दिन जो बराबर होता है यह किस तिथि को होता है? तो यह 23 सितंबर को होता है। 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। इसका आंसर बी सही है। 38वीं समांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में किन दो देशों को विभाजित करता है? तो 38वीं समांतर जो रेखा है यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करता है। इसका उत्तर डी सही है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे स्वर्ण द्वार नगर कहा जाता है? तो स्वर्ण द्वार नगर किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण द्वार जो नगर है यह सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। इसका उत्तर डी सही है। 24 नंबर प्रश्न है, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो डियागो गार्सिया जो है कहाँ स्थित है? तो डियागो गार्सिया यह हिंद महासागर में स्थित है। इसका आंसर ए सही है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक जो सलाहकार थे वह वी.एन. राव थे। इसका आंसर सी सही है। 26 नंबर प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा अधिकार है। शिक्षा का जो अधिकार है यह भाग किस में दिया गया है? तो यह जो दिया गया है मूल अधिकार में दिया गया है। इसी में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दिया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह भाग 4 में दिया गया है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक के है, और मूल अधिकार भाग 3 में दिया गया है जो अनुच्छेद 12 से 35 तक के है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? तो टोटल जो व्यक्ति है इसमें 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो वकालत कर सकते हैं वह किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। वह किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। 30 नंबर प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो राज्य विधान परिषद का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो यह जो रखा गया है यह अनुच्छेद 171 में रखा गया है। इसका उत्तर ए सही है। 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होता है? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है किसमें निहित होता है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ या राज्य में निहित होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है, इसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? भारतीय संविधान संशोधन के लिए प्रथम संशोधन कब लाया गया था? तो प्रथम बार जो लाया गया था यह 1951 में लाया गया था। इसका उत्तर बी सही है। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? तो किस राज्य में है यह अधिकार? तो यह जो अधिकार है बिहार में है। इसका उत्तर ए सही है। 35 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे जाता है? तो वैज्ञानिक समाज का जो श्रेय यह कार्ल मार्क्स को जाता है। इसका उत्तर ए सही है। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है यह नहीं है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे ऊंचा झील टिटका झील किस पर्वतमाला पर है? तो संसार का सबसे ऊंचा जो टिटका झील है यह किस पर्वतमाला पर है? तो यह जो झील है यह झील एंडीज पर्वत पर है। इसका आंसर सी सही है। 38 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा सौंपता है? तो किस राज्य के विधानसभा का अपना सभापति अपना इस्तीफा सौंपता है? तो अपना इस्तीफा जो है यह उप सभापति को सौंपता है। इसका आंसर सी सही है। निर्यात आयात एग्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष किया गया था? तो निर्यात आयात एग्जिम बैंक का गठन जो है कब किया गया था?
तो इसका गठन 1982 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर बी सही है। भारत में भविष्य निधि है, तो भारत में भविष्य निधि क्या है? तो भारत में भविष्य निधि संविदा आधारित बचत है। इसका आंसर जो है ए सही है। 41 नंबर प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न है। आप लोग मैथ बना लीजिएगा, इसका उत्तर बता देते हैं। 41 नंबर जो है इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और 42 नंबर जो है इसका भी आंसर सी हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर 29 वर्ष हो जाएगा। और 44 नंबर प्रश्न है, इसका जो आंसर है इसका आंसर ए हो जाएगा, 88.8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और 45 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर सी हो जाएगा, 45.3 हो जाएगा। तो इसका उत्तर सी सही है। 46 नंबर है, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो लाल रक्त कण जो है यह कहाँ उत्पन्न होता है? तो यह अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है। इसका उत्तर डी सही है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वह तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इसका उत्तर सी सही है। 48 नंबर प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? तो यह तरुण पुष्प कलिका में पाया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। 49 नंबर प्रश्न है, सूर्य के 1.44 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो सूर्य के 1.44 गुना द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो इसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। इसका उत्तर बी सही है। 50 नंबर प्रश्न है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या हो जाता है? तो उसका भार जो है अपरिवर्तनशील रहता है। इसका उत्तर बी सही है। बल का सीजियस मात्रक क्या होता है? तो बल का सीजियस मात्रक क्या होता है? इसका सीजियस मात्रक डाइन होता है। इसका आंसर सी सही है। 52 नंबर प्रश्न है, कैफीन कहाँ पाया जाता है? तो कैफीन जो है यह कहाँ पाया जाता है? तो कैफीन कॉफ़ी से प्राप्त होता है। इसका उत्तर सी सही है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। इसका उत्तर सी सही है। 54 नंबर प्रश्न है, एक पैदम बराबर होता है। तो एक पैदम बराबर क्या होता है? तो एक पैदम बराबर 6 फीट होता है। इसका आंसर डी सही है। सूक्ष्म जीवित कोशिका है। तो सूक्ष्म जीवित कोशिका क्या है? तो यह माइकोप्लाज्मा है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? तो नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? इन दोनों का बीच का कोण जो होता है 0 डिग्री होता है। इसका उत्तर ए सही है। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो भोजन का जो पाचन है वह किस अंग से प्रारंभ होता है? तो यह मुख से प्रारंभ होता है। इसका उत्तर ए सही है। 58 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन किस प्रकार का कण है? प्रोटीन जो है यह किस प्रकार का कण है? तो यह धन आवेश युक्त कण है। इसका आंसर बी सही है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो प्रथम जो महिला थी वह कल्पना चावला थी। इसका उत्तर जो है डी सही है। क्या हो जाएगा? कल्पना चावला थी। 60 नंबर प्रश्न है, अदरक होता है इसका रूपांतरित किसमें होता है? तो अदरक जो है यह रूपांतरित तना में होता है। इसका उत्तर डी सही है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है, वह क्या होता है? तो वह जो है वह अब जितना है उसका चौथा भाग होता है। अब जितना है उसका चौथा भाग होता है। तो इसका आंसर जो है सी सही है। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो सर्वाधिक यौगिक का जो निर्माण करता है वह कौन करता है? सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कार्बन करता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सर्वाधिक जो लवण पाया जाता है सागर में वह कौन सा पाया जाता है? तो सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित जो करता है वह कौन करता है? तो इसे जाइमेज करता है। इसका आंसर ए सही है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह क्या है?
तो वह B12 है। इसका आंसर डी सही है। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो काई चटनी को भौगोलिक संकेत के लिए जो रजिस्ट्री किया गया है वह किस राज्य को किया गया है? तो यह उड़ीसा राज्य को किया गया है। इसका उत्तर ए सही है। विश्व मलाला दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। 68 नंबर प्रश्न है, कौन सी संस्था भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन करती है? तो भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन कौन सी संस्था करती है? तो इसका जो संस्था जो है इसके लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है। इसका उत्तर ए सही है। 69 नंबर प्रश्न है, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव जिन्हें रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है वह किस राज्य में स्थित है? तो रामसर साइट के लिए जो नामित किया गया है वह किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। इसका उत्तर बी सही है। 70 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष को भारत ने बाजरा वर्ष के रूप में मनाया है? तो भारत ने बाजरा वर्ष के रूप में कब मनाया है? तो बाजरा वर्ष के रूप में 2023 को मनाया है। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका आंसर जो है 2023 सही है, 2023 हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई रिवाम्पेड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है? यह किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है? यह जो लागू किया गया है यह केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। 72 नंबर प्रश्न है, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है? तो कृषि जनगणना जो है यह कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? तो यह 5 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। इसका आंसर बी सही है। 73 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने का घोषणा किया गया है? यह किसके द्वारा किया गया है घोषणा? तो यह रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर ए सही है। 74 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। उन्हें कितने वर्ष तक शासन किया था? तो उन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया था? तो उन्होंने 70 वर्ष 7 महीने शासन किया था। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू किया है? तो स्माइल 75 जो शुरू किया गया है यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका आंसर डी सही है। 76 नंबर प्रश्न है, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? अभ्यास उदार शक्ति जो है यह भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो उदार शक्ति जो है यह भारत और मलेशिया के बीच किया जा रहा है। इसका उत्तर डी सही है। 77 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली समय शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत की पहली समय शूटिंग रेंज का जो उद्घाटन है इसका उद्घाटन INS कर्ण के में किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को किया गया है, इन्हीं को सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर से पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो पुरस्कार है यह सुएला ब्रेवमैन को दिया गया है। किसे दिया गया है? ब्रेवरमैन को दिया गया है। इसका आंसर सी सही है। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर बी सही है। 81 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मून लाइटिंग जो है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मून लाइटिंग का संबंध रोजगार से है। इसका आंसर ए सही है। 82 नंबर प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियन में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विश्व कुश्ती चैंपियन में 4 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले जो खिलाड़ी हैं बजरंग पुनिया हैं। इसका आंसर ए सही है। 83 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने भारत के पहले कडावुर अस्लैंडर लॉरिस अभयारण्य की घोषणा किया है? तो कडावुर अस्लैंडर लॉरिस अभयारण्य की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो यह घोषणा तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। 84 नंबर प्रश्न है, ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू किया गया है? तो ऑनलाइन गेम और ऑनलाइन अधिनियम जो है यह किस राज्य के द्वारा लागू किया गया है? तो यह जो लागू किया गया है यह तमिलनाडु के द्वारा लागू किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। नया लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो नया लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह भारती दास को किया गया है। इसका उत्तर बी सही है, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल मंत्रालय के स्टेशन पूर्ण विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो नई योजना का नाम क्या रखा गया है? तो नई योजना का नाम अमृत भारत स्टेशन योजना रखा गया है। इसका उत्तर बी सही है। 87 नंबर प्रश्न है, इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ लिया है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ लिया है? तो हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने शपथ लिया है। इसका उत्तर बी सही है। किस राज्य में विश्व स्तरीय कयांकिंग कैनोई अकादमी की स्थापना किया गया है? तो कयांकिंग कैनोई अकादमी की स्थापना कहाँ किया गया है? तो इसकी स्थापना उत्तराखंड में किया गया है। इसका आंसर सी सही है। 89 नंबर प्रश्न है, इंडियन एयरफोर्स ने किस मिसाइल के एक्सटेंड रेंज लॉन्च वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो एक्सटेंड रेंज एयर लॉन्च वर्जन का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वह किसका किया है? तो ब्रह्मोस का किया है। इसका उत्तर ए सही है। 90 नंबर प्रश्न है, किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नियुक्त किया गया है? तो G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त जो किया गया है यह IISc बेंगलुरु को किया गया है। इसका आंसर सी सही है। 91 नंबर प्रश्न है, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग जो मॉड्यूल है यह किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। बिहार में सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस जिले में है? तो बिहार में सबसे कम अनुसूचित जातियों की संख्या किस जिले में है? तो सबसे कम शिवहर में है। इसका उत्तर ए सही है। 93 नंबर प्रश्न है, तेलहरा झरना किस जिले में स्थित है? तो तेलहरा जो झरना है यह किस जिले में स्थित है? तो यह बक्सर जिला में स्थित है। इसका उत्तर सी सही है। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह पार्क पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसका आंसर ए सही है। 95 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो इन्हें भारत रत्न 1962 ईस्वी में दिया गया था। इसका उत्तर ए सही है। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? तो इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 1972 ईस्वी में हुआ था। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार के ऋतिक आनंद का संबंध किस खेल से है? तो बिहार के ऋतिक आनंद का जो संबंध है किस खेल से है? तो इसका जो संबंध है बैडमिंटन से है। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सीता माता की 251 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित किया गया है? तो सीता माता की 251 फीट की ऊंची मूर्ति का जो स्थापना किया गया है यह कहाँ किया गया है? तो इसकी स्थापना सीतामढ़ी में किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। और 99 नंबर प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों में 50-50 बेड को बालकर अच्छा खोले जाएंगे? तो 50-50 बेड की जो बालकर अच्छा जो खोले जाएंगे वह कहाँ खोला जाएगा? तो यह कितने खोले जाएंगे? तो टोटल 38 खोला जाएगा। कितना? 38 खोला जाएगा। तो इसका उत्तर डी सही है। बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन सा स्थान पहले स्थान पर रहा है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान तेलंगाना का मिला है। इसका उत्तर ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द ही करेंट का भी प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।